फ्रेंड्स, बिल्कुल से बनिए रहिए। आज कुछ नई जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं आप लोगों के साथ। तो चलिए बिना देर किए हुए अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम के बारे में। तो प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम देखते हैं क्या क्या है। तो पहला है सीमांत गांधी। सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। अगला है राष्ट्रपिता और बापू। राष्ट्रपिता और बापू के नाम से महात्मा गांधी को जाना जाता है। अगला है वायोवृद्ध पुरुष। वायोवृद्ध पुरुष के नाम से दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। अगला है लौह पुरुष। लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। चलते हैं आगे, देखते हैं क्या है। आगे है शांति पुरुष। शांति पुरुष के नाम से लाल बहादुर शास्त्री को जाना जाता है। अगला है पंजाब केसरी। पंजाब केसरी से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। अगला है बंगाल केसरी। बंगाल केसरी से आशुतोष मुखर्जी को जाना जाता है। अगला है बिहार केसरी। बिहार केसरी से डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता है। अगला है आंध्र केसरी। आंध्र केसरी से टी प्रकाशन को जाना जाता है। यानी कि कितने केसरी हैं? 4 केसरी हैं। कितने केसरी हैं? 4 केसरी। कौन कौन? पंजाब केसरी से किनको जाना जाता है? लाला लाजपत राय को। बंगाल केसरी के नाम से किनको जाना जाता है? आशुतोष मुखर्जी को। अगला है बिहार केसरी। बिहार केसरी से किनको जाना जाता है? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता है। अगला है आंध्र केसरी। आंध्र केसरी के नाम से किनको जाना जाता है? टी प्रकाशम को जाना जाता है। अगला है शेरे कश्मीर। शेरे कश्मीर के उपनाम से किनको जाना जाता है? तो शेरे कश्मीर के नाम से शेख अब्दुल्लाह को जाना जाता है। अगला है बगबंधु। बगबंधु के नाम से किनको जाना जाता है? तो शेख मुजीबुर रहमान को जाना जाता है। अगला है देशबंधु। देशबंधु से किनको जाना जाता है? तो चित्तरंजन दास को जाना जाता है। अगला है दीनबंधु। दीनबंधु के उपनाम से किनको जाना जाता है? तो CF एंड्रयूज को दीनबंधु के उपनाम से जाना जाता है। आगे है लोकमान्य के नाम से किनको जाना जाता है? तो लोकमान्य के नाम से बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है। अगला है लोकनायक। लोकनायक के उपनाम से किनको जाना जाता है? तो लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्या है, इसको देखते हैं। अगला है जननायक। जननायक के उपनाम से किनको जाना जाता है? तो जननायक के उपनाम से कर्पूरी ठाकुर को जाना जाता है। अगला है राजर्षि। राजर्षि के नाम से किनको जाना जाता है? तो पुरुषोत्तम दास टंडन को राजर्षि के नाम से जाना जाता है। अगला है गुरुदेव। गुरुदेव के उपनाम से किनको जाना जाता है? तो गुरुदेव के उपनाम से रविंद्रनाथ टैगोर को जाना जाता है। अगला है गुरुजी। गुरुजी के उपनाम से किनको जाना जाता है? तो गुरुजी के उपनाम से MS गोलवलकर को जाना जाता है। अगला है राजाजी। राजाजी के उपनाम से किनको जाना जाता है? तो राजाजी के उपनाम से चक्रवर्ती राजगोपाल आचार्य को जाना जाता है। अगला है स्पैरो। स्पैरोमैन किनको कहा जाता है? तो स्पैरोमैन कहा जाता है मेजर जनरल राजेंद्र सिंह को। किनको कहा जाता है? मेजर जनरल राजेंद्र सिंह को स्पैरो कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्या है, इसको देख लेते हैं। नेक्स्ट है महामना। महामना के नाम से किनको जाना जाता है? महामना के नाम से पंडित मदन मोहन मालवीय को जाना जाता है महामना के नाम से। अगला है अंकल हो। अंकल हो के उपनाम से किनको जाना जाता है? तो अंकल हो के नाम से हो ची मिन्ह को जाना जाता है। अगला है सुपर कैट। सुपर कैट के नाम से किनको जाना जाता है? तो सुपर कैट के नाम से क्लाइव लॉयड को जाना जाता है। अगला है बिहार विभूति। बिहार विभूति किनको कहा जाता है? तो अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार विभूति कहा जाता है। अगला है देशप्रिय। देशप्रिय के नाम से किनको जाना जाता है? तो देशप्रिय के नाम से यतेंद्र मोहन सेन गुप्ता को देशप्रिय कहा जाता है। अगला है भारतीय फिल्मों के पितामह किनको कहा जाता है? तो भारतीय फिल्मों का पितामह पुंडीराज गोविंद फाल्के को कहा जाता है। चलते हैं आगे क्या है, इसको देख लेते हैं। आगे है विरोधाभासों का मिश्रण। ये किनको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। अगला है विद्रोही कवि। ये किनको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है काजी नजरुल इस्लाम को। किनको कहा जाता है? काजी नजरुल इस्लाम को विद्रोही कवि कहा जाता है। अगला है मैन ऑफ डेस्टिनी। ये किनको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है नेपोलियन बोनापार्ट को मैन ऑफ डेस्टिनी कहा जाता है। अगला है ग्रैंड मैन ऑफ ब्रिटेन। ये किनको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ग्लैडस्टोन को ग्रैंड मैन ऑफ ब्रिटेन कहा जाता है। अगला है मेडन क्वीन। ये किनको कहा जाता है? तो ये है महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को जो है वो मेडन क्वीन कहा जाता है। अगला है भारतीय पुनर्जागरण का प्रभात नक्षत्र। ये किनको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का प्रभात नक्षत्र कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्या है, इसको देख लेते हैं। नेक्स्ट है कायदे आजम। कायदे आजम के नाम से किनको जाना जाता है? कायदे आजम के नाम से मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम के नाम से जाना जाता है। देश रत्न क्या होगा यहाँ? देश रत्न। देश रत्न के नाम से किनको जाना जाता है? तो देश रत्न के नाम से जाना जाता है
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अजात शत्रु किन्हें कहा जाता है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही अजात शत्रु भी कहा जाता है। अगला है कश्मीर का अकबर। कश्मीर का अकबर किनको कहा जाता है? तो जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। अगला है नेताजी। नेताजी के उपनाम से किनको जाना जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से जाना जाता है। अगला है चाचा। चाचा के नाम से किनको जाना जाता है? तो चाचा के नाम से जवाहरलाल नेहरू को जाना जाता है। चलते हैं आगे क्या है इसको भी देखते हैं। आगे है युवा तुर्क। युवा तुर्क के नाम से किनको जाना जाता है? श्री चंद्रशेखर को युवा तुर्क के नाम से जाना जाता है। ताऊ के नाम से किनको जाना जाता है? तो चौधरी देवीलाल को ताऊ के नाम से जाना जाता है। अगला है शहीद ए आजम। शहीद ए आजम के नाम से किनको जाना जाता है? तो शहीद ए आजम के नाम से भगत सिंह को जाना जाता है। माता वसंत के नाम से किनको जाना जाता है? तो एनी बेसेंट को माता वसंत के नाम से जाना जाता है। अगला है भारत कोकिला। भारत कोकिला के नाम से किनको जाना जाता है? तो भारत कोकिला के नाम से सरोजिनी नायडू को जाना जाता है। अगला है स्वर कोकिला। तो स्वर कोकिला के नाम से किनको जाना जाता है? तो लता मंगेशकर को स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है। तो 2 कोकिला हो गए, एक भारत कोकिला, सरोजिनी नायडू, स्वर कोकिला, लता मंगेशकर। चलते हैं नेक्स्ट में क्या है इसको देखते हैं। अगला है उड़न परी। उड़न परी के नाम से किनको जाना जाता है? तो उड़न परी के नाम से पीटी उषा को जाना जाता है। किनको जाना जाता है? पीटी उषा। अगला है निर्मल हृदय। निर्मल हृदय के नाम से किनको जाना जाता है? तो निर्मल हृदय के नाम से मदर टेरेसा को जाना जाता है। अगला है विश्व कवि। विश्व कवि के नाम से किनको जाना जाता है? तो रविंद्रनाथ ठाकुर को जाना जाता है। कवि गुरु किन्हें कहा जाता है? तो कवि गुरु भी रविंद्रनाथ ठाकुर को कहा जाता है। अगला है सरदार। सरदार के नाम से किनको जाना जाता है? तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार के नाम से जाना जाता है। अगला है तोता ए हिंद। ये किनको कहा जाता है? ये कहा जाता है अमीर खुसरो को तोता ए हिंद कहा जाता है। देखते हैं आगे क्या है इसको भी देखते हैं। आगे है बाबूजी। बाबूजी के उपनाम से किनको जाना जाता है? जगजीवन राम को जाना जाता है। बापू के नाम से महात्मा गांधी और बाबूजी के नाम से किनको जाना जाता है? तो जगजीवन राम को जाना जाता है। अगला है भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन किनको कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारतीय मैकियावेली किनको कहा जाता है? तो ये चाणक्य को भारतीय मैकियावेली कहा जाता है। अगला है हरियाणा हरिकेन। ये किसको कहा जाता है? तो ये कपिल देव को कहा जाता है। अगला है लिटिल मास्टर। लिटिल मास्टर के नाम से किनको जाना जाता है? तो ये सुनील गावस्कर को लिटिल मास्टर के नाम से जाना जाता है। अगला क्या है इसको देखते हैं। आगे है हॉकी के जादूगर। हॉकी के जादूगर किनको कहा जाता है? तो ये ध्यानचंद्र को कहा जाता है हॉकी के जादूगर। अगला है फीवर। तो फीवर किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है एडोल्फ हिटलर को कहा जाता है फीवर। अगला है वर्ड ऑफ एवन। ये किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है विलियम शेक्सपियर को वर्ड ऑफ एवन कहा जाता है। अगला भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। गुजरात का जनक किनको कहा जाता है? तो ये रविशंकर महाराज को कहा जाता है गुजरात का जनक। अगला है भारतीय इतिहास के नृप निर्माता किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सैयद बंधुओं को कहा जाता है भारतीय इतिहास का नृप निर्माता। आगे क्या है ये देखते हैं। आगे है महात्मा गांधी के 5वें पुत्र के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं जमनालाल बजाज को जो है महात्मा गांधी के 5वें पुत्र के नाम से जाना जाता है। अगला है लिटिल कारपोल। तो लिटिल कारपोल के नाम से किनको जाना जाता है? तो ये जाना जाता है नेपोलियन बोनापार्ट को लिटिल कारपोल के नाम से जाना जाता है। अगला है ब्लैक गांधी। ये किनको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मार्टिन लूथर किंग को जो है वो ब्लैक गांधी के नाम से जाना जाता है। अगला है फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। ये किनको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जॉफ्री चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री कहा जाता है। अगला है मेड ऑफ ओलियस किनको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जॉन ऑफ अर्क को जो है वो मेड ऑफ ओलियस कहा जाता है। अगला है लाल बालपाल। तो लाल बालपाल के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो लाल बालपाल के नाम से लाला लाजपत राय, बाल के नाम से बाल गंगाधर तिलक और पाल के नाम से बिपिन चंद्र पाल को जाना जाता है। तो ये रहा आज का कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी, और ऐसे ही जानकारी के लिए जुड़े रहें हमारे गन्नू एकेडमी के साथ। तो फिर मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए। और अभी तक अगर जो आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।